नमस्कार दोस्तों आचार्य चाणक्य एक बहुत महान विद्वान थे जिन्होंने अपना चाणक्य नीति शास्त्र लिखा है जो जीवन में सफलता पाने के काम आता है। तो आपको बताते हैं चाणक्य के कुछ अनमोल वचन जो आपके जीवन में काम आ सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कर्मों के फल के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि जो गरीबी, दुख और किसी का बंदी बन के रहना, ये सब हमारे पापों का फल है। हमारे जो कर्म किए हुए थे उनका ये फल है। आगे वे कहते हैं जो हमारा शरीर इतना कीमती है, अगर एक बार चला जाए तो वो वापस नहीं मिलता। अब उन्होंने उदाहरण देकर कहा है कि आप दौलत, मित्र, पत्नी, दोस्त सब कुछ को वापस पा सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को वापस नहीं पा सकते। उन्होंने आगे कहा है कि आप दुश्मन को हरा सकते हो, लेकिन जब एक साथ इकट्ठे हो। तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा है कि जैसे घास होती है, जो तिनके होते हैं, बहुत सारे एक साथ होते हैं, बारिश आती है, मौसम ख़राब होता है तो वो घास खराब नहीं होती क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए वे अटल रहते हैं। इस तरीके से अगर साथ मिलकर इकट्ठे होकर अगर आप चलते हो तो कामयाबी प्राप्त कर सकते हो। आगे उन्होंने जो चीज़ है जो तेज़ी से फैलती है उनके बारे में जिक्र किया है। उन्होंने कहा है पानी के ऊपर तेल अगर डाल देते हैं तो बहुत तेज़ी से पूरे पानी के ऊपर फैल जाता है। एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज तो वो आगे बहुत तेज़ी से बता देता है। एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को बढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण बहुत ये तेज़ी से फैलते हैं। आगे वो कहते हैं जो व्यक्ति कुछ हासिल नहीं करता, कौन सा व्यक्ति है जो हासिल नहीं करता, जो आगे वो कहते हैं जो पश्चाताप में मन की अवस्था होती है उस अवस्था को काम करते वक्त बनाए रखेगा। ये बात दोस्तों बहुत गौर करने वाली है। उन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान किसी काम में सफल नहीं होता जिस समय उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का संकट आता है, दुख आता है, तो उस समय उनके मन की अवस्था होती है, यानी उसकी पीड़ा भर मन की अवस्था होती है। उसी पीड़ा को, उसी दर्द को जब किसी काम करते वक्त अगर याद करता है तो वो काम उसका सफल नहीं होता है। इसलिए मन कोई पीड़ा को काम करते वक्त उसको याद नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि इंसान को अहंकार नहीं होना चाहिए जब ये 7 काम होते हैं। कौन से काम हैं? उन्होंने बताया कि परोपकार, आत्मसंयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान, विनम्रता, नीतिमत्ता। इनमें से एक भी या 7 का साथ अगर आपके पास हो तो इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में दिखाई बहुत कम देते हैं, बहुत लोगों के पास कम होते हैं। उन्होंने बताया कि आत्मसंयम है बहुत लोगों के पास कम होता है। परोपकार, पराक्रम यानी शक्ति लोगों के पास बहुत कम होती है। शास्त्र का ज्ञान, क्योंकि जो शास्त्रों का ज्ञानी होता है दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं, उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। विनम्रता, नीतिमत्ता, इन चीज़ों से आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं मीठी वाणी के बारे में, आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण के साथ भी बताया है। उन्होंने कहा है किसी से कुछ लेना हो तो उसकी हमेशा बड़ाई, प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि प्रशंसा करने से वह खुश हो जाता है। फिर आगे वो उदाहरण देते हैं कि एक शिकारी मधुर गीत गाता है, बहुत सुंदर गीत गाता है जब वह हिरण पर बाण चलाना चाहता है, यानी हिरण के ऊपर वह
हिरण का शिकार करता है तो पहले वो बहुत ही मधुर अच्छा गीत गाता है। इसी तरीके से आप मीठी वाणी के जरिए किसी से कुछ हासिल कर सकते हो। आगे कहते हैं, जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है यानी पूछताछ करता है तो वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनमें से पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है वह सही होता है। आगे वह कहते हैं, कुछ चीज़ें बताइए जिससे आपको सावधान रहना चाहिए, जैसे अग्नि, पानी, औरत, मूर्ख इंसान और सांप। इन चीज़ों से बहुत सतर्कता से पेश आना चाहिए क्योंकि यह कभी भी कुछ कर सकते हैं। अगर लापरवाही की तो इनसे बचकर रहना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।